वहां पर विराजमान होंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। हर कोई चाहता है उनके दर्शन करना, उनकी पूजन करना। बिल्कुल, और वो संघर्ष भी शिखा ने देखा है कि किस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी, जो हमारे पहले की पीढ़ियां रही, सभी ने संघर्ष किया राम मंदिर निर्माण को लेकर। और सबसे बड़ी बात यह है कि अयोध्या वासी ही नहीं बल्कि देश और दुनिया से जुड़े हुए तमाम लोग वो राम मंदिर आएंगे, दर्शन करेंगे, देखेंगे। कितने सालों तक जिस मंदिर के निर्माण का इंतजार था और जो रामलला टाट में विराजित थे, जिसको लेकर पूरा देश कहीं ना कहीं व्याकुल भी था कि किस तरीके से रामलला टाट में विराजमान है, उन्हें उनके मंदिर में विराजित होना चाहिए। वो जो एक सपना था वो अब सबका साकार होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें एक बड़ी भूमिका हम कह सकते हैं कानून की तो रही ही है, लेकिन प्रधानमंत्री की भी रही है, क्योंकि हमेशा से उन्होंने कहा कि मंदिर वहीं बनाएंगे। और जो लोग पूछते थे कि तारीख कब बताएंगे, वो तारीख अब आ चुकी है। 22 जनवरी को विराजित होने वाले हैं रामलला, और इस मौके पर अयोध्या में पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस दिन को स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, ये जाहिर है। सलोनी, बिल्कुल 22 जनवरी का इंतजार सभी कर रहे हैं। तब सभी वो राम भक्त जो सनातन से प्रेम रखते हैं या राम लला के दर्शन करना चाहते हैं, उनके लिए यह दिन खास होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो मंदिर ट्रस्ट का निमंत्रण था उसे स्वीकार कर लिया है। इसमें प्राण प्रतिष्ठा होगी। हमें याद है किस तरह से भूमि पूजन किया था, वो भी प्रधानमंत्री के कर कमलों से हुआ था, और एक बार फिर प्राण प्रतिष्ठा होगी। और अभी बीच बीच में ऐसी तस्वीरें आती रहती हैं राम मंदिर के निर्माण की, जब प्रथम तल का निर्माण होता है, तमाम जो सांस्कृतिक धरोहर है वो समेटे हुए ये राम मंदिर अपने आप में हमारे इतिहास में जो कहानियां हैं उनको भी उकेरता नजर आ रहा है। तो उनको जोड़ते हुए मंदिर अब अपना साकार रूप ले लेगा। 22 तारीख का वो दिन होगा जब रामलला वहां विराजमान होंगे और लोग दर्शन के लिए पहुंचेंगे। अनामिका, और वीएचपी के नेता विनोद बंसल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। विनोद बंसल जी, तारीख तो पहले ही आ गई थी, प्रधानमंत्री ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, यानी 22 तारीख को प्रधानमंत्री भी मौजूद होंगे और भगवान राम प्राण प्रतिष्ठा होगी रामलला की उस मंदिर में जो बनकर भव्य मंदिर तैयार हो रहा है। अहो भाग्य हमारे कि रामलला हमारे घर पधारे। आप देखिए कि रामलला 500 साल के सघन जो वनवास के बाद में अब अपने मूल भव्य और दिव्य जो गर्भगृह है उसमें विराजमान होने वाले हैं, और माननीय प्रधानमंत्री ने उसकी संस्तुति दे दी है कि उसके एक अनुपम क्षण के गवाह होंगे और वो भी रामलला की अगवानी करेंगे। मुझे लगता है कि ये संपूर्ण विश्व के लोगों के लिए, खासकर राम भक्तों के लिए एक बहुत अविस्मरणीय क्षण होगा, जिसका जो प्रतीक्षा पिछले 500 वर्षों के सतत संघर्ष और लाखों लोगों के बलिदान के बाद ये दिन देखने को मिलेगा। आप देखिए कि न सिर्फ रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे, लेकिन संपूर्ण विश्व जो है इस क्षण के लिए बेताबी से जिसका इंतजार कर रहा था, वो भी अपने अपने ढंग से वहां पर, चाहे अयोध्या में नहीं होंगे लेकिन उस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से शामिल होंगे, ऐसा विश्वास है। और दूसरा देखिए कि जिन परिवारों ने इसमें बलिदान दिया, संघर्ष किया, उन सारे परिवारों को भी शामिल किया जाएगा, जिन कुछ संतों के मार्गदर्शन और उनकी इच्छा से ये सब काम संपन्न हो रहे हैं, उनके निर्देशानुसार ये सब काम हो रहे हैं। वो मुझे लगता है कि वो सारे भी एक अब इस समय गौरवान्वित हैं सब लोग कि वो बलिदान और जो संघर्ष की जो गाथा थी, आज वो भगवान राम के मंदिर में लौटने के लिए वो जो उसमें परिणत हो गई है। बिल्कुल, रामलला के दर्शन के लिए लोग बेतहाशा इंतजार में हैं, और ये शुभ घड़ी आ रही है, इसके लिए सभी आपके सभी दर्शकों को साधुवाद और बधाई और शुभकामनाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विनोद बंसल जी। और हमारे साथ आचार्य सत्येंद्र दास भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। आचार्य जी, ऐतिहासिक दिन आने वाला है, इस बार की दिवाली भी बेहद खास होने वाली है। जी हाँ, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर। दीपावली के साथ साथ इस वर्ष अगले वर्ष जनवरी में भगवान रामलला भी अपने भव्य मंदिर विराजमान हो जाएंगे। दिवाली के लिए जिस प्रकार से व्यवस्था हो रही है वो बहुत ही अच्छी है, अच्छे ढंग से होगी। दीपावली वहाँ से आचार्य जी, जिस तरह से तारीख तय थी पहले से और अब प्रधानमंत्री खुद पहुंच रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा करने, वो जो सपना देखा था एक राम भक्त के तौर पर वो साकार होता हुआ आप देख पा रहे हैं? देखिए, जिस शुभ काल से प्रारंभ होता है तो वो निश्चित है उसका वह पूर्ण भी होता है। जैसे राम मंदिर का जो शिला पूजन शिलान्यास रहा वो स्वयं प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हुआ था,
इसीलिए अब रामलला की उस भव्य मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा होगी वह भी यह भी सौभाग्य की बात है कि स्वयं प्रधानमंत्री जी के द्वारा होगा। ये बहुत आनंद और बहुत सुखदायी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री किस प्रकार से भगवान के उस मंदिर के संबंध में वो आएंगे और प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। बिल्कुल आचार्य सत्येंद्र दास जी, जैसा आपने कहा कि ये एक दो नहीं बल्कि करोड़ों सनातनियों का ये सपना था, उनकी उम्मीद थी और उम्मीद को आगे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बढ़े। मंदिर का निर्माण बहुत बड़ी बात है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, लेकिन ये एक सशक्त और मजबूत नेतृत्व की भी छवि हमें देखने को मिलेगी कि जो ठाना वो पूरा किया। जी हाँ, बिल्कुल यही है विशेषता माननीय प्रधानमंत्री जी ने। आचार्य, आप मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, रामलला के मुख्य पुजारी हैं। आपने शुरू से देखा है जब प्राण प्रतिष्ठा, जब भूमि पूजन हुआ था और अब प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तब से अब तक के सफर को या उस इंतजार को कैसे देखते हैं? वो इंतजार जब भूमि पूजन नहीं हुआ था वो ज्यादा लंबा था या ये ज्यादा लंबा रहा भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा होने तक का समय? हमने बहुत कुछ देखा। पहले तो विवादित ढांचा में रहे, वहाँ रामलला की पूजा हमने प्रारंभ किया और उसके बाद 6 दिसंबर 92 को जब ढांचा गिर के रामलला त्रिपाल में आ गए तब भी हमने पूजा किया। ये त्रिपाल में रहने पर उनके जो समस्याएं रही बहुत ही कठिन रही। वो एक दिन नहीं, लगभग 28 वर्ष तक रामलला उसमें रहे त्रिपाल में, और बहुत तमाम समस्याएं जो प्राकृतिक समस्या रही झेलना पड़ता रहा। आज जो भव्य मंदिर में विराजमान होंगे रामलला जिस दिन, उस दिन वो जो सुख शांति आनंद आएगा और वह अवर्णीय आनंद आएगा जो भगवान राम के, कि वो और पूरा दृश्य भी दिखाई देगा कि किस प्रकार भगवान रामलला एक त्रिपाल में रहे, कैसे अस्थायी मंदिर में अब हैं और किस प्रकार से वो अस्थायी मंदिर में विराजमान होंगे। यह बहुत ही मार्मिक एक प्रकार से दृश्य रहा और अब सुखद दृश्य जो आएगा उस दिन जिस दिन रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। बिल्कुल आचार्य जी, आप ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है कि आप मुख्य पुजारी रहे हैं और एक जो संघर्ष हुआ है लोगों ने किया है, आपका भी एक संघर्ष रहा है। जिस तरीके से संघर्ष रहा है, रामलला अब त्रिपाल में से अब स्थायी मंदिर में पहुंच जाएंगे। अब हमारे जो दर्शक हैं वो भी ये जानना चाहेंगे, उसके लिए 22 जनवरी आने वाली है, उसके लिए तैयारियां किस तरीके की चल रही है, कैसी उत्सुकता है वहां संतों में? बहुत लोगों में है, यहाँ से नहीं, जहाँ पर जिस देश में भी राम भक्त हैं सबको उत्सुक हैं कि इस प्रकार भगवान किस तरह से त्रिपाल में रहे, किस तरह सभी अस्थायी मंदिर में हैं और किस प्रकार से भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। यह देखने के लिए कि वह प्रभु राम किस तरह से यहाँ भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं, वह दिन देखने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं, बहुत ही आनंदित हैं और वह प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब हम भगवान श्री राम जी का भव्य मंदिर में दर्शन करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आचार्य सत्येंद्र दास, मुख्य पुजारी रामलला के हमारे साथ जुड़े थे, बहुत शुक्रिया। तो एक तरह से ये बड़ी खबर, क्योंकि 22 तारीख का दिन अब इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री खुद प्राण प्रतिष्ठा करने पहुंचेंगे। तारीख पहले से तय थी और अब प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री का पहुंचना अपने आप में से और खास बना रहा है।